हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। मैं आया हूं आज आपके लिए लेके जर्नल एंट्री चैप्टर का पार्ट 2। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे और जिसके थ्रू हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि दोनों रूल को कैसे यूज किया जाता है और कैसे किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन जिसको आज हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे और जिसके लिए हम लोग ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहला एक कॉलम होगा जिसमें हम लोग डेट को लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स यानी कि ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। ये लेजर फोलियो का कॉलम है जो कि अभी ब्लैंक रहेगा। इसका फुल फॉर्म होता है LF लिखा हुआ है जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। अभी ये ब्लैंक रहेगा, इसका कोई यूज नहीं है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब यहां पर हम लोग कुछ नंबर पुट करते हैं। अभी आपके लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मेट में इसको बनाना है, लेकिन ये ब्लैंक रहेगा। इसके बाद दो कॉलम अमाउंट के लिए है, एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है। डेबिट वाले अमाउंट को हम लोग डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाले अमाउंट को क्रेडिट के कॉलम में यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, कैसे बनाना है, ये हम लोग देखते हैं। कल की क्लास में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने दोनों रूल को डिस्कस किया था कि मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या रूल है, किसको किसको डेबिट करना चाहिए, कौन कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, वो रूल मैंने आपको समझने के लिए यहां पर लिख दिया है। ठीक है, जब अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये दोनों रूल को हम लोग कैसे यूज करना है वो देखेंगे। ये ट्रेडिशनल रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रिसीवर अगर है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट है तो क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में अगर कोई रियल अकाउंट का कोई आइटम बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। नॉमिनल में एक्सपेंसेस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। और ये मॉडर्न रूल है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम में सेम रूल लगता है। इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट। और एसेट्स और एक्सपेंसेस में सेम रूल लगता है, इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये रूल हम लोग साथ साथ में देखते चलेंगे। अब एक एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000। 1,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। इस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आता है तो आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, यानी किस किस अकाउंट का नाम इसमें शामिल होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा रूल इस पे लगेगा और उसको डेबिट करना चाहिए या फिर क्रेडिट करना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1,50,000 रुपीज से। तो ये एक तो बिजनेस में हमारा क्या हो रहा है, कैश आ रहा है या बोलिए कैश बढ़ रहा है। और जो भी पैसा प्रोप्राइटर यानी कि ओनर अपने घर से लाके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये 1,50,000 रुपया, एक तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है और दूसरा बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। यानी दो अकाउंट इन्वॉल्व है और डबल एंट्री सिस्टम का कहना है कि एक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और एक अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। अब आप यहां पर आइए, देखिए कैपिटल का नाम इन्वॉल्व है एंट्री में। कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश एसेट होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, कैश भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज होगा तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के कारण और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल, मॉडर्न रूल को आप देखिए, कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट करना चाहिए और एसेट यानी कि कैश इंक्रीज होने पर उसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। ठीक है, तो जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए उसको डेबिट में लिख लेंगे और जिसको क्रेडिट करना चाहिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ डेट नहीं है तो हम लोग नंबर 1 2 3 करके ही लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर हम लोग लिखेंगे
कैश को डेबिट करने के लिए बोला जा रहा है, हम लोग कैश को डेबिट कर लेंगे। इस तरह से लिखेंगे कैश A/C यानी अकाउंट, कैश अकाउंट, और यहां कॉर्नर में हम लोग DR डॉट यानी कि डेबिट लिख लेंगे। ठीक है, अब ये डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग फॉलो करके बना रहे हैं, तो एक तो ये डेबिट वाली लाइन हो गई, और सेम ट्रांजैक्शन में हम लोग उसको 2 बार लिखेंगे, यानी एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। तो डेबिट तो कैश को हम लोग कर चुके हैं, क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। कैपिटल बिजनेस में बढ़ रहा है, रूल के अकॉर्डिंग देखें तो कैपिटल इंक्रीज होने पर कैपिटल को क्या करने के लिए बोला जा रहा है, क्रेडिट करने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग यहाँ कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे का मतलब उसको इस तरह से लिखेंगे, टू लिखने के बाद टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यानी कि ऊपर वाली लाइन को डेबिट वाली लाइन बोलेंगे और ये जो सेकंड नीचे वाली लाइन है इसको क्रेडिट वाली लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया जर्नल में। अब ये डेबिट वाली लाइन यहां ऊपर में है तो इसका अमाउंट हम लोग ऊपर में लिख लेंगे। क्रेडिट वाली लाइन नीचे में है तो इसका अमाउंट हम लोग एक लाइन नीचे यानी कि यहां पर लिख लेंगे, यानी कि ये दोनों अमाउंट एक लाइन ऊपर नीचे आपको लिखना है। ठीक है, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। ठीक, अब यहां पर हम लोग नरेशन लिखेंगे, यानी ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल शॉर्टकट में लिख लेंगे, यानी कि लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस या बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ये लाइन आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन वाली लाइन है इसी को क्या करना है, आपको थोड़ा छोटा करके लिख लेना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो अब ये जो मैं सेकंड एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप समझ चुके हैं नरेशन कैसे लिखना है। जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसी को यहां पर ब्रैकेट में लिख देना है थोड़ा छोटा करके। ठीक है, एक ये ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 40,000, 40,000 का फर्नीचर खरीदा कैश में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हम लोग मॉडर्न रूल को या ट्रेडिशनल दोनों में से किसी भी रूल को यूज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादातर मॉडर्न रूल को यूज करेंगे, कहीं कहीं पर जरूरत पड़ने पर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेडिशनल रूल का भी यूज करेंगे। देखिए फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश देके, तो क्या हो रहा है बिजनेस में, 2 अकाउंट का नाम इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है यानी कि एसेट है फर्नीचर, और एक दूसरा एसेट यानी कि कैश वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश क्या हो रहा है, घट रहा है बिजनेस में, क्योंकि हम लोग जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर खरीद के लाएंगे, फर्नीचर बिजनेस में बढ़ेगा, और पैसा देकर आएंगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। अब यहां पर आप मॉडर्न रूल को देखिए, एसेट्स के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, एसेट बढ़ने पर डेबिट करना चाहिए और एसेट घटने यानी डिक्रीज होने पर उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। जो भी एसेट इंक्रीज हो रहा है उसके नाम को डेबिट कर लेंगे और जो भी एसेट डिक्रीज हो रहा है उसके नाम को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, हम लोग फर्नीचर के नाम को डेबिट में लिख लेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लोग होमवर्क में लिख लेंगे, बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश 40,000, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिख लेंगे, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी चला गया भाई। हाँ, थर्ड नंबर, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हम लोग 25,000 डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक में 25,000 डिपॉजिट करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, देखिए यहां पर भी सेम, बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट है और कैश बैलेंस भी हमारे लिए एसेट है। हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो इसका इफेक्ट होगा कि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस बिजनेस में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। आप देखिए दोनों ही एसेट है, यानी कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर में, एक बैंक और दूसरा कैश, दोनों का दोनों एसेट है। एक बढ़ रहा है
उसको डेबिट कर लेंगे, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक को डेबिट कर लेंगे। कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा, कैश को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। यहां पर ट्रांजैक्शन बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर हम लोग इतनी दूर में लाइन खींच लेंगे। कितना अमाउंट था देखो, 25,000, यहां पर 25,000, एक लाइन नीचे यानी क्रेडिट वाली लाइन के सामने भी 25,000। नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीद रहे हैं पैसा देकर, कैश देकर, ठीक है। गुड्स को परचेज कर रहे हैं, आप देखिए यहां पर गुड्स परचेज करेंगे तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। अब एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लीजिए। एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है यानी कि होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, हम लोग अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीद के लाएंगे, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। हम लोग परचेज को क्या करेंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर रूल को देखेंगे, डेबिट करेंगे। आप नॉमिनल, ये ट्रेडिशनल रूल को भी देखेंगे तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंसेस होने पर एक्सपेंसेस को क्या करो, डेबिट करो, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे यानी परचेज को डेबिट कर लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैश के बारे में। कैश हमारा एसेट है। कैश जब हम लोग गुड्स परचेज करके लाएंगे तो कैश पेमेंट करके आएंगे, यानी कैश बैलेंस हमारा क्या होगा, बिजनेस में डिक्रीज हो जाएगा। कैश घटेगा यानी डिक्रीज होगा तो कैश को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेज एक्सपेंसेस होने के कारण क्या होगा, डेबिट होगा। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रांजैक्शन को पढ़ के देख लेना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट इसमें क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हो रहा है और उस पर्टिकुलर अकाउंट को आप डेबिट या क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर परचेज एक्सपेंसेस होने के कारण डेबिट होगा और कैश एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट कितना था इसमें, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 18,000, 18,000, यहां पर भी 18,000, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच रहे हैं 15,000 का कैश में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। देखिए सेल्स हमारे बिजनेस के लिए इनकम होता है। जैसे हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आदमी एक शॉप चलाता है, वो अपने शॉप में किसी गुड्स को बेचता है, ठीक है। गुड्स उस आइटम को बोलते हैं जिसको रीसेल के लिए लाया जाता है, यानी जिस प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं वो गुड्स होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी मोबाइल शॉप चलाता है तो जो भी मोबाइल है उसके शॉप में वो सब उसके लिए गुड्स है। कोई मेडिसिन शॉप चलाता है तो जो भी मेडिसिन है वो क्या है, गुड्स है। तो हम लोग अगर गुड्स को बेचेंगे तो वो हमारे लिए इनकम होगा। आप अगर ट्रेडिशनल रूल को भी देखेंगे तो इनकम को क्या करने के लिए बोला जा रहा है, क्रेडिट करने के लिए बोला जा रहा है। सेल्स बिजनेस का इनकम है, हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। या फिर आप यहां पर मॉडर्न रूल को देखिए, यहां पर इनकम के बारे में बताया गया है। इनकम अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है यानी हम लोग गुड्स बेचेंगे, सेल होगा, सेल होगा का मतलब सेल बढ़ेगा, ठीक है, तो उसको क्या कर लेंगे, क्रेडिट। यहां भी बोला जा रहा है सेल को क्रेडिट करना है, यहां पर भी सेल यानी इनकम को क्या बोला जा रहा है, क्रेडिट करना है। तो इनकम यानी सेल को हम लोग क्रेडिट में लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद कैश, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश बिजनेस के लिए क्या है, आप यहां से भी समझ सकते हैं, कैश रियल अकाउंट है, यानी कि एसेट को रियल अकाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। कैश रियल अकाउंट है, वो बिजनेस में आ रहा है तो कैश को क्या कर लेंगे, हम लोग डेबिट कर लेंगे, ठीक है। कैश को हम लोग डेबिट कर लेंगे। या फिर आप अगर मॉडर्न रूल को फॉलो कर रहे हैं तो कैश एसेट है, वो बिजनेस में बढ़ रहा है, कैश को डेबिट कर लेंगे। तो कैश आ रहा है बोलो, चाहे कैश बिजनेस में बढ़ रहा है बोलो, एक ही बात है। दोनों में से किसी भी रूल को आप यूज कीजिए, एक ही मीनिंग होगा।
कि कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 15,000, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये नरेशन आप होमवर्क में लिख लेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक लाइन खींच देंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 6 को रिकॉर्ड करेंगे। आप चाहें तो एक बार इतनी दूर तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पेड टू मनोज, मनोज नाम के आदमी को 5,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। मनोज को 5,000 हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मनोज एक पर्सन का नेम है, ठीक। आप यहाँ ट्रेडिशनल रूल को देखिए, हम लोग हमेशा दोनों रूल को मिला के चलेंगे ताकि काम हमारा क्या हो, आसान हो जाए, ठीक है। यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर रूल से ही देख के बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई रूल नहीं पूछा जाता है, आपको जर्नल एंट्री पूछा जाएगा। जर्नल एंट्री बनाइए, आपके दिमाग में कौन सा रूल चल रहा है वो कोई देखेगा नहीं। तो आप दोनों में से किसी भी रूल को यूज कीजिए, अपना काम फटाफट होना चाहिए। तो पर मनोज एक पर्सन है, यानी कि वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा तो आप देखिए कि वो रिसीवर है या वो गिवर है, ठीक है। तो हम लोग मनोज को पेमेंट कर रहे हैं, पेड टू मनोज, यानी हम लोग मनोज को पैसा दे रहे हैं। मनोज हमारे लिए रिसीवर है, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, ऐसा ट्रेडिशनल रूल बना हुआ है। तो मनोज रिसीवर होने के कारण, यानी सबसे पहले तो जैसे किसी पर्सन का नाम आएगा आप देखिए कि वो रिसीवर है कि गिवर है, और उसके बाद फिर अपना रूल के अकॉर्डिंग आप उसको डेबिट या क्रेडिट कर लीजिए। मनोज रिसीवर है, मनोज को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, ठीक है। एक तो हो गया, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है एक को डेबिट करो एक को क्रेडिट करो। तो एक अकाउंट जो इन्वॉल्व था वो पता चल गया, डेबिट होगा, मनोज डेबिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैश के बारे में। कैश या तो आप रियल अकाउंट समझ लीजिए कि कैश रियल अकाउंट है, क्योंकि एसेट को रियल अकाउंट, जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कैश होता है सब रियल अकाउंट होता है। तो पैसा बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, मनोज को पैसा देंगे तो कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। या फिर आप मॉडर्न रूल से समझ लीजिए कि कैश एसेट होता है, कैश संपत्ति है। हम लोग किसी को पैसा कैश देंगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। यहां से भी समझिए तो कैश को क्रेडिट करने के लिए बोला जा रहा है, और यहां से भी समझिए तो कैश घट रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यानी कैश जा रहा है बोलिए या कैश घट रहा है बोलिए, एक ही मतलब है, ठीक है। तो मनोज पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, यानी मनोज को डेबिट कर लेंगे। मनोज लिखेंगे तो यहां अकाउंट नहीं लिखेंगे, और अगर आप अकाउंट लिखने का मन है तो मनोज अकाउंट कर लेंगे, मनोज का अकाउंट, ठीक है। मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हमारी बनके तैयार है। अमाउंट कितना है भाइयों, अमाउंट है आपका 5,000, यहां पे 5,000 लिख लेंगे, ठीक है। यहां तक का ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसमें कुछ और ट्रांजैक्शन बचे हुए, देखते हैं कितना ट्रांजैक्शन है। 3 ट्रांजैक्शन और है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको नोट कर लेते हैं तो मैं यहां इसको इरेज करके फिर और 3 ट्रांजैक्शन को यहां पर आपके लिए लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं फटाक से, और 3 ट्रांजैक्शन और हम लोग यहां पर अभी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सैलरी पेड, 7th ट्रांजैक्शन सैलरी पेड 6,000। देखिए रूल को देखिए, सैलरी क्या है, हम लोग बिजनेस में जब सैलरी पेमेंट करेंगे, सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा।
और रूल का कहना है कि एक्सपेंसेस को क्या करो, आप अगर मॉडर्न रूल देखेंगे एक्सपेंसेस बढ़ रहा है बिजनेस में, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। आप यहां भी देखिए तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, हम लोग सैलरी को डेबिट कर लेंगे। एक बात हो गया। अब जब भी हम लोग किसी को सैलरी पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा बिजनेस में। कैश एसेट होता है बिजनेस के लिए, कैश डिक्रीज होगा तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। सैलरी को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। 6th नंबर ट्रांजेक्शन, नहीं कितना नंबर ट्रांजेक्शन था, 7th नंबर ट्रांजेक्शन था। 7th नंबर ट्रांजेक्शन, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं, आप अभी नए हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, बाद में ये सब ट्रांजेक्शन आप एक एक सेकंड में बनाएंगे। ठीक है। तो इसलिए शुरू में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और बाद में ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा सा, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो शुरू का जो पेशेंस है वो आपके लिए बाद में वरदान साबित होगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 8, यानी ट्रांजैक्शन नंबर 8। रेंट पेड, सेम ट्रीटमेंट। रेंट भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। कैश बिजनेस से डिक्रीज होगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी पेड। ठीक है। अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट रेंट में 8000, रेंट में अमाउंट है 8000। ठीक है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन, 9th ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 9, कमीशन रिसीव्ड 2000। कमीशन हम लोग ले रहे हैं किसी से, बिजनेस में कमीशन हम लोग पेमेंट भी करते हैं, कमीशन लेते भी हैं। कमीशन हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कोई भी चीज जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं मतलब वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम को क्या करना चाहिए, आप यहां से मॉडर्न रूल को देखिए, इनकम बिजनेस में बढ़ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। यहां पर भी अगर ट्रेडिशनल रूल में भी आप देखते हैं तो इनकम अगर होता है तो इनकम को क्या करने के लिए बोला जा रहा है, क्रेडिट करने के लिए। दोनों में से किसी भी रूल को आप देखिए, इनकम को क्रेडिट करने के लिए ही बोला जाएगा दोनों में। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब बात यहां है कि कमीशन ले रहे हैं तो बदले में ले क्या रहे हैं, बिजनेस में आ क्या है। हम लोग कमीशन किसी से लेंगे तो क्या लेंगे, कैश लेंगे। कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होने पर उसको क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है। तो कैश एसेट है वो बढ़ रहा है, कैश को हम लोग डेबिट कर लेंगे, और कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। आप टू कमीशन भी लिख सकते हैं, टू कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बीइंग कमीशन रिसीव्ड 2000। ठीक है। और अब जब सारा ट्रांजैक्शन आप लिख लेंगे तब आप लास्ट में यहां पर क्या करेंगे, बोथ साइड के कॉलम का टोटल कर लेंगे। यहां पर दोनों साइड के कॉलम का टोटल करके आप यहां पर लिख देंगे। तो मैंने तो यहां पर ट्रांजैक्शन कुछ इरेज कर दिए हैं, तो मैं यहां से आपके लिए टोटल कर देता हूं। यहां से आप टोटल कर लीजिए, 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, 18, 15,000, 5,000, 6,000, 8,000, 2,000, 2,69,000 टोटल आ रहा है बोथ साइड का। वो आप यहां पर 2,69,000 यहां पर लिख देंगे। 2,69,000, 2,69,000 बोथ साइड का टोटल आएगा। इसको नीचे डबल लाइन से बंद कर देंगे। ठीक है। तो आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा ये पता चले कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है। और मिलते हैं कल की क्लास में। कल 7 बजे आपके लिए फिर से एक नया वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे कि ड्राइंग्स,
परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब अलग अलग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसमें क्या क्या जर्नल एंट्री को करना है और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को देखते रहिए।